अच्छा बताओ मुझे कि जिनका मंत्री से परिचय हो, मंत्री महोदय से परिचय, उनकी चलती है कि नहीं चलती है? जब जिनका विधायक, सांसद, मंडल अध्यक्ष या मंत्री महोदय से परिचित हो, उनकी चलती है। जिनका सांवरिया सेठ से परिचय हो, उनकी क्यों नहीं चलेगी, ये बताओ मेरे को। इसलिए तो हम ये कहा करते हैं कि बोले आदमी कितना ही तपे ने, कितना ही प्रभावशाली ने, कतरी भी कमाई करते हुए पर चाले अणा की, क्योंकि ये कथा में ज्यादा जाती है। भगवान से इनका ज्यादा परिचय है, ये पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती हैं, ये साधना बहुत ज्यादा करती हैं, व्रत उपवास बहुत ज्यादा करती हैं, तो भगवान से इनका परिचय है। यूं बोले आदमी कितना ही कमाता हो, कितना ही प्रभावशाली हो, पर घर में तो अणा की चाले। अब यूं बोले देखो नहीं आप, तो संख्या यहां पर भी इनकी ज्यादा है। भले यूं बोले आदमी कितना ही प्रभाव में रहे, पर गलत कह रहा हूं क्या? इनकी एक राजा ने एक प्रतियोगिता रखी कि मेरे राज्य में जिस आदमी की चलती हो वो घोड़ा ले जाए, और जिसकी पत्नी की चलती हो वो सेफल ले जाए। यहां से सेफल का ढेर लगा दिया ने, घोड़ा एक बांधा खाली। सब लोग आ रहे हैं, सेफल उठा उठा के ले जा रहे हैं, पर एक आदमी ने घोड़ा खोला। तो राजा ने पूछा तेरी चलती है क्या? उस आदमी ने कहा मेरी चलती है। वह ले जा तू घोड़ा। घोड़ा लेकर गया, शाम को वापस घोड़ा लेकर आया। राजा ने पूछा तेरी चलती है, फिर घोड़ा वापस लेकर क्यों आया? कि चलती तो मेरी है, पर मेरी पत्नी ने कहा काले रंग का घोड़ा नहीं चलेगा, सफेद रंग का लेके आओ, इसलिए मैं घोड़ा बदलवाने आया। राजा ने कहा घोड़ा बांधने, सेफल तो चलती तो उसी की है, इसलिए तू वापस आया है। तब मंत्री महोदय ने पूछा राजन आपने ऐसी प्रतियोगिता क्यों रखी? तो राजा ने कहा कि रानी ने मेरे से कहा कि ऐसी प्रतियोगिता रखो, अपने को मालूम पड़े गांव में किसकी चलती है, अपने राज्य में किसकी चलती है। रानी ने मेरे को ऐसी सलाह दी थी। तो मंत्री महोदय ने कहा आप भी सेफल तो को, फिर तो चलती तो रानी की है। अर्थात जो ईश्वर के निकट रहता है उसकी ज्यादा चलती है। मेरी बहनें ज्यादा ईश्वर के निकट रहती है। व्रत उपवास, पूजन, साधना, जल चढ़ाना, ये बहुत ज्यादा। और कोई नया व्रत भी बता दो इनको तो कर लेगी। बताओ महाराज कसो व्रत करना, ये कर लेगी। और ईश्वर के निकट रहने से इनकी चलती है, ये सत्य है। यहां पर और भी कथा में आगे वर्णन मिलता है। जब चारी कुमार बद्री विशाल में पधारे हैं, कहीं से वहां पर नारद जी का शुभागमन होता है। नारद जी के चेहरे के ऊपर उदासी थी। चारी कुमारों ने पूछा उदासी का क्या कारण? तो नारद जी महाराज कहते हैं सभी लोगों में उत्तम इस मृत्युलोक को मैं मानता था, पर सर्वत्र ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुताई है। साले सम्मति दाता है। कोई भी नया काम करना हो, पिता भाई मां से नहीं पूछे, हाराजीती पूछे कि वो काम करूं कि नहीं करूं। साले सम्मति दाता है, सर्वत्र ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुताई है। इस तरह देखते देखते मैं और भी आगे बढ़ा। अब धरती देखने और छूने के लायक शेष नहीं बची है, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने धन के लोभ से इस कथा का मोल करना शुरू कर दिया है। आपके यहाँ कथा करने आएंगे, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट पहले जमा कराओ, फिर जो भी आएगा वो भी हमारा होगा, और इतना फिर जिस दिन पूर्णाहुति हो जाए आपको देना पड़ेगा। जहां पर कथा का मोल होता हो वहां पर कथा का सार कम हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा भगवत जी में लिखा है। ब्राह्मण लोगों ने धन के लोभ से कथा का मोल करना शुरू कर दिया, इस कारण इस कथा का सार कलयुग में कम हो गया है। हमारे यहां पर पूरा सार मिलेगा वो, क्योंकि हमने कथा का मोल नहीं किया है। किया है क्या? कितना दोगे सुनिश्चित हुआ है? नहीं। मैं तो आज प्रथम दिन ही घोषणा करता हूं कि जितनी भी राशि आप भेंट करेंगे वो सारी की सारी राशि मैं गोमाता के चरणों में समर्पित करके जाऊंगा।